गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अपनी पाठशाला क्रिएटेड बाय एजुकेशन एक्सप्रेस बाय संजीव मिश्रा और मैं हूं आपका एज यूजुअल फ्रेंड टीचर संजीव कुमार मिश्रा। आज की जो टॉपिक हम लेके आए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो आपका है ना, ये एग्जाम में श्योर एंड सर्टेन आपका 4 से लेके 10 नंबर के लिए सिक्योर होता है। तो इस नंबर को हमको, और इसको क्या होता है, ऐसे हम लोग ले सकते हैं एकदम चुटकी बजाते हुए, ये हमारा नंबर सॉलिड मिल सकता है। हमको डर लगता है, किस बात का डर लगता है यार, लेटर आ गया कैसे लिखेंगे, सेंडर का एड्रेस कहाँ होगा, रिसीवर का एड्रेस कहाँ होगा, सब्जेक्ट कहाँ लिखेंगे, सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, और सबसे जरूरी हमारा जब पैराग्राफ स्टार्टिंग करते हैं तो वो स्टेटमेंट किस लाइन से हम लोग पैराग्राफ की स्टार्टिंग करते हैं, और जब हम लोग पैराग्राफ क्लोज करते हैं तो वो क्लोजर क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हमारे दिमाग में होती हैं और हम लेटर को सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करते हैं। और इवन ये भी देखा जाता है कि लेटर को हम कभी कभार छोड़ के आते हैं, बॉस ये नहीं करना है। अब हमको ऐसी तैयारी करनी है, ऐसा हमें प्रैक्टिस करना है, इतना हमको लिख लेना है कि एग्जाम में जैसे ही आप इंटर करो तो दिमाग में पहला चीज आए कि यार लेटर को तो 2 मिनट में लिख करके 10 नंबर 4 नंबर जो भी हो सिक्योर करेंगे, बाद में कोई काम करेंगे। तो ठीक है, तो लेटर के बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में मैं आपको, इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे और शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि किसी का भी एक नंबर भी ना कटे। एक नंबर से रिजल्ट रुक जाते हैं, एक नंबर से गवर्नमेंट जॉब में, नौकरी में आपका ज्वाइनिंग रुक जाता है, ठीक है ना। तो हमें एक नंबर की भी कोई पूरा वैल्यू देना है, पूरी इंपॉर्टेंस देनी है। क्लियर हो गया? तो अब डिस्कस शुरू करते हैं हम लोग लेटर के बारे में। तो सबसे पहले मुझे जानना होता है कि लेटर क्या होते हैं और लेटर कितने तरह के होते हैं, इन लेटर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, कंप्लीट चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। हमें लेटर लिखते समय शब्दों का ध्यान देना है। वी हैव टू प्ले विद द वर्ड्स, हमें शब्दों से खेलना है, ठीक है। फॉर्मेट सेम होंगे, आपको बताऊंगा मैं सारा चीज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको एक अच्छा नोट्स बना सकते हो आपके फ्यूचर के लिए। लेटर्स क्या होते हैं, तो जनरली आप जानते हो कि लेटर्स आर द मोस्ट इंटीमेट एंड इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। सही बात है, ये एक दूसरे से बातचीत करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, मीडियम होता है लेटर्स, ठीक है। आज आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, फैक्स है, ईमेल्स हैं, लेकिन वहां पे लेटर्स भेजे जाते हैं। कैसे ईमेल राइटिंग होती है, ये सब हम लोग को आपके सिलेबस में है, पढ़ना है सब, ठीक है। अब आप कहोगे कि लेटर की जरूरत क्या है, आज मोबाइल है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपको कोई सामान ऑर्डर प्लेस कराना है, ठीक है, एग्जाम में आता है, बता दो 3-4 टॉपिक, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट, ऑर्डर प्लेसिंग, इंक्वायरी। ये टॉपिक पे एग्जामिनर रोटेट करके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है। आपने देखा भी होगा, आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर्स को उठाइए और वहां पे आपको मिल जाएगा सारा चीज, ठीक है। तो मैंने बात किया कि एक ऑर्डर हमें प्लेस करना है, तो आप क्या करोगे, मोबाइल उठाया, फोन किया कि मुझे ये किताबें आप मुझे भेज दो। तो आप कहोगे ये तो बड़ा आसान तरीका है, वो उसके बाद बात पहुंच गई, उसने आपको सामान भेज दिया, आपने इधर से पैसा दे दिया, हो गया काम खत्म। ये नहीं होता है, ये प्रॉपर हमारा तरीका नहीं है, ये हमारा बिजनेस का प्रॉपर, ये दैट इज नॉट अ सुटेबल वे, ये सुटेबल तरीका नहीं है। लेटर्स जो होते हैं ना, अब देखो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहीं पर भी क्या होता है, पहले पत्र जारी होता है तब कोई काम होता है, क्योंकि दैट इज यूज फॉर एन एविडेंस। जब जरूरत हो तो इसका यूज हम लोग एज एविडेंस के रूप में कर सकते हैं, लिखित, क्योंकि मौखिक मान्य नहीं होता है, इसलिए लिखित हमें चाहिए होता है, रिटन सब चीज चाहिए होता है। इसलिए क्या होता है, हमें रिटन चाहिए होता है, और रिटन जब हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में हो तो मजा आ जाता है। तो चलिए देखिए और क्या करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, इट इज सर्व एज रिकॉर्ड इन केस ऑफ नेसेसिटी। यही बात मैं आपको बोल रहा था कि जब आवश्यकता हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला ना, ये एविडेंस के रूप में भी यूज होता है लेटर्स, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लेटर, कितने तरह के लेटर में, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, 2 तरह के लेटर्स होते हैं। एक आपका फॉर्मल लेटर्स होता है, दूसरा आपका इनफॉर्मल लेटर होता है। अच्छा देखो, जब बात मैं और आप जब बात कर रहे हैं ना, तो हमारे आपके बीच में भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। वर्ड से ही पकड़ना होता है, हर चीज क्वेश्चन में ही होता है,
हमें क्वेश्चन को ही अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने आपसे, लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। पहले तो हमको ये जानना होगा कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो बहुत आसान है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है रेस्पेक्टिव, जिस शब्दों का प्रयोग या जिसका प्रयोग हम एक ऑफिशियल्स, एक रेस्पेक्टिव वे में, एक मीटिंग में यूज करते हैं, वो हमारे फॉर्मल वर्ड्स होते हैं। अगर लेटर लग गया तो हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल का मतलब होता है कि इनफॉर्मल वर्ड्स का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जिसका यूज हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में करते हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन, या यूं कह सकते हैं कि फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे वर्ड्स होते होंगे जिसका हम लोग यूज करते हैं, जिसका हम लोग यूज कॉमनली नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो अब इनफॉर्मल लेटर आ गया, यानी कि इनफॉर्मल लेटर वो पत्र होते हैं जिसका यूज हम लोग अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल्स या कुछ सोशल एक्विटेंस के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो मीनिंग समझ में आ गई, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दोनों के लेटर राइटिंग का फॉर्मेट जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। हम दोनों को आपको बताएंगे। तो लेट अस डिस्कस विद द फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल लेटर। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। फॉर्मल लेटर के बारे में क्या लिखा गया है, इट इज रिटन फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज बिजनेस, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्लियर है, ये हम लोग डिस्कस किए। Informal, it is written to friends, relatives and social acquaintances। क्लियर हो गया, ये हम लोग डिस्कस कर लिए, समझ में आ गया। तो अब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर के बारे में। क्लियर। फॉर्मल लेटर को लिखते कैसे हैं, क्या क्या हम लोग को सावधानियां बरतनी होती हैं, सारी चीजें, कि हमारा नंबर जो है ना पूरा का पूरा सिक्योर हो, एक भी नंबर कहीं ना जाए। तो बने रहिए। सो लेट अस डिस्कस कि पहले देखते हैं हम लोग कि ये फॉर्मल लेटर जो है ना वो कितने तरह मतलब कैसे कैसे मिलते हैं, कि क्या क्या मैटर, क्या क्या इसमें टॉपिक इंक्लूड होता है, ठीक है। मैंने कुछ लिख रखा है, आप इसको अच्छा नोट्स बनाओ, एक बढ़िया नोट्स बनाओ कि फॉरएवर काम आए, ठीक है ना। जैसे कहा जाए कि जो फॉर्मल लेटर है वो कहाँ लिख सकते हैं, लेटर्स अप्लाइंग फॉर जॉब, जॉब के अप्लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। लेटर ऑफ कंप्लेन, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर्स ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस, लेटर्स ऑर्डरिंग गुड्स, लेटर वॉइसिंग वंस कंसर्न ऑन सम रेलेवेंट सोशल इश्यूज, जिसे हम लेटर टू एडिटर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, लेटर टू एडिटर। अच्छा, आपके एग्जाम के लिए जो कह सकते हैं, एक गेस लगा सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कवर अप करें। तो देखो, ज्यादातर आपका यहाँ से आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी पूछा जाता है, लेटर ऑफ गुड्स कहा जाता है, और लेटर टू एडिटर और लेटर ऑफ कंप्लेन, ठीक है ना। ये चार को जो एग्जामिनर जो है ना ज्यादा फोकस करता है, मतलब इससे क्वेश्चन जो है ना वो अल्टरनेट करके वो पूछता है ज्यादातर। अब इसका मतलब ये नहीं है केवल आप ये चार ही पढ़िएगा बाकी छोड़ दीजिएगा, पढ़ना कंप्लीट, नॉलेज हमको कंप्लीट रखना है, ताकि एग्जामिनर में अगर मूड चेंज हो गया, अगर उसका कहा नहीं हुआ है, मैंने तो हमेशा इन्हीं चार टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन करा, चलो इस बार जो है ना हम लोग अप्लाइंग लेटर्स अप्लाइंग फॉर जॉब को ही एग्जाम में डाल देते हैं, तो क्या करोगे, इसलिए हमको पूरे टॉपिक को देखना है। क्लियर हो गया। तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मल लेटर में हमें क्या देखना होता है, जैसे आप देख लो कि ये बेसिकली क्या होता है, हम बिजनेसमैन को लिख सकते हैं, एडिटर को लिख सकते हैं, ऑफिशियल्स को लिख सकते हैं, ये हमारा क्राइटेरिया होता है। अब बिजनेसमैन में क्या है कि फर्म या इंडिविजुअल को आप उनके बिजनेस मैटर से रिलेटेड आप उसको पत्र लिख सकते हो। इसमें क्या आएगा, ऑर्डर प्लेसिंग का इसमें आ सकता है, कंप्लेन लेटर इसमें आ सकता है, ये चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं एडिटर के पास क्या होता है। तो एडिटर के पास हम लोग एक्सप्रेसिंग पब्लिक ओपिनियन, व्यूज और रजिस्टरिंग प्रोटेस्ट, जिसमें हम लोग आप देखो सोशल इश्यूज जो होते हैं उसके बारे में लिख सकते हो कि आप इसका कंसर्न आप बताना चाहते हो, आपके म्युनिसिपैलिटी से कुछ प्रॉब्लम है, आपके आसपास गंदगी है या साउंड बहुत ज़्यादा है, या कह सकते हैं कि कचड़े बहुत अधिक हैं, या गंदगी की समस्या है, जानवरों की समस्या है, जितने सोशल इश्यूज है ना, इन सारी चीज़ों को अगर आप न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर सोसाइटी में लाना चाहते हो या किसी के अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो ये सारे मैटर आप कहाँ पे ला सकते हो, न्यूज़पेपर के एडिटर्स को ला सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऑफिसर्स में क्या होगा, टू ऑफिसर्स मेकिंग रिक्वेस्ट एंड सेंडिंग एप्लीकेशंस। अब इसमें किस टाइप के लेटर्स आएंगे, इसमें आपके लेटर्स आते हैं
कैसे? जैसे एटीएम का पिन खो गया हो, रिक्वेस्ट करना है पिन चेंज कर दीजिए, पासबुक लेना हो, या गवर्नमेंट में आप कोई भी एप्लीकेशंस डाल रहे हो, तो ये कुछ भी सारा चीज आपका ऑफिशियल इसमें आएगा। ठीक है, छुट्टी के लिए रेजिग्नेशन, सारा डिटेल आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, अच्छा ये देखो, अब दिमाग में आपका ये चल रहा होगा कि तब तो तीनों को लिखने का हमारा 3 फॉर्मेट होगा। बॉस, फॉर्मेट 3 नहीं होगा, फॉर्मेट एक है। हमें केवल प्ले करना है वर्ड से, शब्दों से खेलना है हमको। हमें अपने शब्दों को सजा कर, देखो शब्द ही हमारी पहचान होती है। जैसा हम जिसके बारे में अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, बोलते हैं, वो हमारा पहचान बन जाता है। ठीक है, तो हम जब भी बोलते हैं, यहाँ तो लिख रहा है, और जब लिख दिया मतलब वो एविडेंस हो गया, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। तो जब हम लिखेंगे तो बहुत ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो क्या हो, रेस्पेक्टिव हो। ध्यान रखिएगा, रेस्पेक्टिव वर्ड लिखना है। प्रोटेस्ट भी करेंगे तो रेस्पेक्टिव तरीके से करेंगे। बात समझ आ रही है? इन सब का फॉर्मेट जो होता है ना, बस एक होता है, हमें बस शब्दों से खेलना होता है। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेट को। लेट अस स्टार्ट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, देखिए फॉर्मल लेटर का हमने क्या क्या, देखो एक बार आप देख लो क्या क्या, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने लिख रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको लिख सकते हो। मैं एक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले फॉर्मल लेटर में स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम लोग? सेंडर्स एड्रेस होता है। सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? सपोज करो, सेंडर एस्टेट का मतलब, एड्रेस का मतलब होता है कि जो पत्र लिखने वाला है। ठीक है, अब मैं हूं, मुझे पत्र लिखना है न्यूज़पेपर के एडिटर को। ठीक है, तो मेरा एड्रेस चाहिए ना, तो मैं पहले सेंडर का एड्रेस, लिखने वाले का एड्रेस होगा। यहाँ पे लोकेलिटी हो जाती है, यहाँ पे उसका सिटी होता है। लोकेलिटी, उसके बाद उसकी सिटी। ठीक है, अब इसके बाद ये जो मैंने लाइन मैंने खींचा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि आपको ये लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है। सुंदर लगेगा थोड़ा। तो आपने इस लोकेलिटी लिख लिया, इस सिटी लिख लिया, उसके बाद आपने क्या किया, एक लाइन छोड़ दिया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमें लिखना है डेट ऑफ राइटिंग। आज 8 जून है 2020, तो हमने डेट डाल दिया आपका जब हम लेटर लिखते हैं उस दिन की तारीख। जब हम लिख रहे हैं, आज मैंने बैठा हुआ लिखने, तो हमने आज की तारीख मेंशन कर दी। तो ध्यान रखिएगा, लेटर लिखते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि डेट कौन सा डालें। तो डेट में क्या होगा, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन का डेट होता है टॉप पे। ठीक है, अब इस बार हमारा आता है एड्रेस ऑफ रिसीवर, जिसको आप देखो, आप लोग पहले लिखते हो तो टू और फ्रॉम लिखते होगे, तो ये जो टू का पूरा एड्रेस होता है ना, ये पूरा कौन होता है, एड्रेस ऑफ रिसीवर, जिसको भेज रहे हो। मुझे किसको भेजना था, एडिटर को, तो वो उसका एड्रेस मैंने लिख दिया। टू आपने मैं फॉर्मेट में देखा होगा, टू कहीं पे लिखते हैं, कहीं पे टू नहीं लिखते हैं, लेकिन ये मेरा आपसे एक सजेशन होगा कि आप बेसिक्स को मत छोड़िए, बेसिक्स मत छोड़िए, आप टू लिखिए। ठीक है, तो टू लिखेंगे। आप देखो एक फॉर्मेट में चल रहा है, एक क्रम में चल रहा है, एक फॉर्मेट में चलेगा ये आपका। ऐसा नहीं कि एक आपने इधर लिख दिया, आपने उधर लिख दिया, आपने इधर लिख दिया, तो ये जिगजैग फॉर्म में नहीं होगा, एक पैरेलल चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पैरेलल चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट लाइन होती है ना, द एडिटर। अच्छा, ये तो मैंने एडिटर को लिखा है न्यूज़पेपर। अब मान लो मैंने बिजनेस लेटर लिखना होता तो वहां पे किसको लिखता, अगर मैंने कंप्लेन लेटर लिखता तो वहां पे यहाँ पे क्या होता। तो मैंने कहा ना, ये जो लिखा है ना, ये डेजिग्नेशन, ये जो फर्स्ट लाइन होती है ना, वो डेजिग्नेशन की होती है। अगर बिजनेसमैन है तो वहां पे क्या होगा, सेल्स मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको कोई टीचर है, उसको अपने स्कूल में लिखना है, तो क्या लिखेगा, ऑर्गेनाइजर का में जो आपका प्रिंसिपल होंगे उनको लिखेगा, व्हाटएवर। मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट लाइन होती है वो लाइन होती है किसकी, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट। तो हमने लिखना है जिसको, उसकी पोस्ट क्या है, न्यूज़पेपर में एडिटर होते हैं, वो लिख दिया। बिजनेस में सेल्स मैनेजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वो पोस्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का है, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लेटर लिख रहे हैं ये उसका होगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा, मान लेते हैं आपने टाइटन कंपनी में लिखना हो, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू द मैनेजर हो जाएगा या सेल्स मैनेजर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? मैंने कहा ना, केवल हमको शब्दों से खेलना है, फॉर्मेट वही रहेगा। क्लियर? अब तीसरा आता है हमारा सिटी एड्रेस। ये जो थर्ड लाइन होती है ना, वो सिटी एड्रेस होती है, मतलब किस शहर में वो है, किस शहर में आप लिख रहे हो। क्लियर हो गया?
ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। तो आप देखा कि जो एक एक लाइन जो हमने छोड़ा हुआ है, ये लाइन मैंने खींचा हुआ है ब्लू कलर में, ये आपका क्या है, हमें लाइन छोड़नी है। तो यहाँ तक ये हमें समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा एक लाइन छोड़ना होता है, अब फिर हमारा सब्जेक्ट लाइन। अब आप कहोगे सब्जेक्ट लाइन, तो सब्जेक्ट लाइन बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और एक कोटेशन मार्क लो रिगार्डिंग। कोई भी आप अगर सब्जेक्ट लाइन लिख रहे हो ना, तो लिख दिया करो रिगार्डिंग। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, जो आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक, जैसे रिगार्डिंग प्लेसिंग द फर्नीचर, या रिगार्डिंग प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ बुक्स, ऐसे, ठीक है। या यहाँ पे आपने लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना है, एडिटर है, तो रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ लाउड स्पीकर या न्यूसेंस कॉज लाउड स्पीकर, ये आप कुछ मतलब ऐसा आपको टॉपिक मिले में सब्जेक्ट मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर चीज का आंसर आपके क्वेश्चन में ही होगा। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे ना, सारा आंसर उसी में। जैसे अब कहा जाए ये एड्रेस कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है बाय द वे, कोई बात नहीं है, एज्यूम करेंगे, ठीक है, एज्यूम करेंगे हम लोग। लेकिन जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, तो हमें वो फाइंड आउट करना होता है। अगर नहीं खोज पा रहे हैं तो ये हमें पढ़ना होगा, पढ़ेंगे तो खोज लेंगे। अगर कुछ नहीं दिया एड्रेस, क्या डालेंगे, एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक। ये आपको दिया रहेगा कि आपको राइट अ लेटर टू एडिटर, इतना, तो आप ये एज्यूम कर, ये तो मिल गया, ये एज्यूम कर लोगे और ये एज्यूम कर लोगे। कभी भी क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है। अब इसके बाद सब्जेक्ट लाइन, वहां जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना, तो केस स्टडी देता है, उसके बाद आपका उसमें बताता है कि किस संबंध में आपको लिखना है, तो भी आपका आंसर यहाँ से सब्जेक्ट लाइन भी आपको वहां से मिल जाता है। अब उसके बाद है सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन में क्या है, हम लोग रेस्पेक्टेड सर मैम लिख सकते हैं, या डियर सर मैम लिख सकते हैं, या केवल सर मैम भी लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर में ये चलता है और वो एक्सेप्टेबल है। डियर सर भी आजकल बहुत ज्यादा लिख रहे हैं लोग, डियर सर, लेकिन ये बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं रह जाता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको एक सजेशन मेरा है कि आप जो है ना डियर सर की जगह रेस्पेक्टेड सर मैम लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको पता है कि मेल जेंडर है तो आप रेस्पेक्टेड सर लिखें। अगर आपको पता है कि सामने वाला फीमेल जेंडर है तो आप मैडम लिख सकते हैं। आपको उसका जेंडर नहीं क्लियर है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। या अगर एग्जाम में आपने केवल रेस्पेक्टेड सर लिख के चले आए हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बॉडी पार्ट्स में। अब यहां से हमारा काम होता है कि टॉपिक पे लिखना। सबसे पहले हम लोग जब यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं लिखने ना, तो क्या स्टार्ट करें, क्या लिखें, तो पहले हम लोग लिखते हैं इनमें को 3 पैरा। कोशिश करिएगा कि कोई भी लेटर लिखें आप तो कम से कम 2 पैरा तो हो ही, या 3 पैरा हो जाता है तो अच्छी चीज है, ठीक है। तो पहला हमें क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि आप कौन है और क्या चाहते क्या हैं, ठीक है। चाहने का मतलब ये होगा कि आप कौन है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या घटना हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेन कंटेंट लिखते हैं कि इसमें आप चाहते क्या हैं। और तीसरा हम लोग थैंक यू अपना उनको हम लोग थोड़ा सा रिगार्ड्स करते हैं। ये एक माइंड में चलता है हमारा, ये व्यूज होने चाहिए, क्लियर हो गया। ये मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट या 3 पैरा की बात करें तो फर्स्ट पैरा में सेकंड पैरा तो आपका मेन क्वेश्चन पार्ट होता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए कि साउंड पोल्यूशन है, या आपके पास कह सकते हैं कि कोई क्राइम एक्टिविटी है या एनिमल्स एक्टिविटी ज्यादा है, तो ये आपका मेन पार्ट होगा। ये मेन कंटेंट आपका पैरा नंबर 2 में होगा, या कह सकते हैं पैरा 1 में ही होगा। लेकिन स्टार्टिंग लाइन आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड कंसर्न टुवर्ड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस का हम लोग यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा सेंटेंसेस क्या यूज करते हैं। बेसिकली पहले मैं फॉर्मेट समझा लूं, फिर आपको मैं बॉडी पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, यानी ये थैंकिंग यू लिखना होता है। इस टाइप के वर्ड्स आपको क्या क्या और भी वर्ड्स आपको मिलते हैं, ये आपको लिखना होगा। सब्सक्रिप्शन में क्या लिखना होता है आपको, योर्स में एपोस्ट्रोफिस नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे। योर्स फेथफुली लिखते हैं या ट्रूली, दोनों में से आपको कब कहां लिखना है मैं आपको बताऊंगा। पहले लोग फिलहाल लिखते हैं योर्स फेथफुली लिख सकते हैं या ट्रूली लिख सकते हैं। और लास्ट में सेंडर्स का नाम, जिसने लेटर को लिखा है उसका नाम, ये भी नाम आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है, ठीक है। अब इसके नीचे अगर कोई ऐसा ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं ना जहां डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके नीचे डेजिग्नेशन भी लिख देते हैं। अगर इंपॉर्टेंट है डेजिग्नेशन लिखना तो, अदरवाइज डेजिग्नेशन नहीं लिखते हैं, क्लियर हो गया। तो ये रहा हमारा एक बेसिक छोटा सा फॉर्मेट हो गया। हम लोग इस पे और भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं डिस्कस करने के लिए मैं आपको पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ हम लोग को डिस्कस करना है, आप उसको नोट कर सकते हैं। जैसे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो
क्या क्या बात कर, जैसे हम लोग सब्सक्रिप्शन में है तो अब अगर बिजनेसमैन है हम लोग फेथफुली लिख सकते हैं, अगर बिजनेसमैन है हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, फेथफुली लिख सकते हैं। और अगर हम लोग एडिटर या न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं तो वहां पे हम लोग ट्रूली लिख सकते हैं। बस में ये बिजनेसमैन है फेथफुली लिखेंगे, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं ट्रूली लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है। और अगर आपने प्रिंसिपल या टीचर को लिखते हैं तो वहां पे एक वर्ड आता है हमारा ओबीडिएंटली, तो वहां पे यूज ओबीडिएंटली वर्ड का यूज हम लोग करते हैं। इतना बात समझ में आ गया आपको? आप इसको एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख सकते हो। क्लियर हो गया? ये हमारा एक छोटा सा एक बेसिक था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बॉडी पार्ट्स में बेसिकली इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं हम लोग। क्या क्या कैसे स्टार्टिंग करते हैं, क्या क्लोजर होगा, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, नाउ लेट अस सी। ये कुछ बॉडी टेक्स्ट है आपके, जो हम लोग जहां से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन आता है ना कि हम लोग जो बॉडी का स्टार्टअप करते हैं ना, स्टार्टिंग कहां से क्या लिखे, व्हाट शुड बी द फर्स्ट लाइन, व्हाट शुड द फर्स्ट वर्ड टू स्टार्ट द एप्लीकेशन और लेटर। सो हियर इज द योर आंसर्स। देखो कैसे हम लोग वर्ड से खेलते हैं। देखो अब आपने पहले कॉलम लिख लिया डियर सर आपने लिख लिया, या रिस्पेक्टेड सर आपने लिख दिया, उसके बाद आपने स्टार्टिंग क्या किया, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड। अगर आप स्टीम्ड लिखो या रेपुटेड, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो आप। स्टीम्ड न्यूज़पेपर, चाहे आप न्यूज़पेपर लिखो चाहे आप डेली लिखो, चॉइस इज योर्स। मतलब आपको शब्दों से खेलना है। ठीक है, क्या लिखा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड या रेपुटेड, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर में से और डेली में से कोई एक लिख सकते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ या आई वुड लाइक टू ड्रॉ, दोनों में से आप कोई एक लिखेंगे, या तो वॉन्ट लिखेंगे या तो वुड लाइक लिखेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट या वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स। अब यहां से जो टॉपिक है ना, जैसे आपको कहा गया है कि न्यूसेंस, या आप कहा जाए कि डॉग या पॉल्यूशन, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो आप यहां से अपना बात को रखना स्टार्ट करना चालू कर देंगे। ठीक है, स्टार्टअप मिल गया। अब दूसरा तरीका, एक और तरीका देखिए, ये तो आपको सेम रहेगा, यहां से बताते हैं आपको, यहां तक आपको बताना चेंज। अब यहां से टू ड्रॉ कर लो, आगे जो योर काइंड अटेंशन है ना, इसको हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं, द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स, फिर यहां से हम लोग टॉपिक लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग को मिला, मतलब हमें सब, हम लोग जब 5, 6 या 10, 12 जब लेटर्स लिखेंगे ना, तो वहां पे आपको इस शब्दों से प्ले करना है। क्लियर? एक और तरीका है, जो टू ड्रॉ आप लिख रहे थे, हमने क्या किया, टू ड्रॉ की जगह क्या कर दिया, टू एक्सप्रेस माय व्यूज अबाउट। अब यहां से आप क्या करोगे, जो टॉपिक दिया गया है वो आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है, हमें थ्रू द कॉलम नहीं लिखना है, नो रिपीटेशन लग रहा है, हमें कुछ चेंजेस चाहिए, तो क्या चेंज कर सकते हैं आप ये लिख सकते हो, आप ये लाइन पूरा लिख सकते हो कि काइंडली अलाउ मी टू मेक एन अपील टू द पब्लिक थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम, लिख लो चाहे रेपुटेड लिख, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर लिख लो चाहे डेली लिख लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई एक लिखेंगे। अबाउट द, अब यहां से टॉपिक का नाम स्टार्ट, ये जो टॉपिक है वो लिखना आपका चालू। अब जो आपको दिया गया है क्वेश्चंस में, आप उसके बारे में लिखना स्टार्ट। क्वेश्चन में ही सारा होता है, आपको क्वेश्चन को ही ध्यान से देखना होता है, वहीं से सारा चीज आपको मिलेगा। एक और है, हम काइंडली लिख सकते हैं या प्लीज लिख सकते हैं, यहाँ पे काइंडली लिख सकते हो चाहे आप प्लीज लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो काइंडली या प्लीज लिख सकते हैं। अलाउ मी टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द, अब वहां पे जो टॉपिक है वो हम लोग लिखना शुरू कर। तो ये एक बेस मिल गया हमको, ये हमको एक बेसिक मिल गया, जहां से हम लोग टॉपिक स्टार्टिंग शुरू करें, उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा भी है, वहां से हमको हेल्प मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व। अब बात करते हैं, ये दूसरा पैरा आप लोग लिख लोगे, तीसरा पैरा में क्या लिखें, कैसे हम लोग क्लोजर करें, तो तीसरा पैरा के लिए हम लोग देखते हैं। सो लेट अस सी, यहाँ पे मैंने कुछ लास्ट में जब हम लोग लिख लेते हैं ना, पैरा स्टार्टअप हो गया, आपने देख लिया कैसे हम लोग पैरा को स्टार्ट करते हैं, बीच में क्वेश्चन जैसा दिया होगा उस हिसाब से हम उसमें बॉडी पार्ट में पैरा 2 में इंक्लूड करते हैं, मिला के लिखते हैं। और जब हम लोग लास्ट जब क्लोजर करते हैं तो कैसे क्लोजर कैसे करते हैं, ये वर्ड है, आप कैसे क्लोजर कर सकते हो, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट ऑफ पब्लिशिंग दिस लेटर इन योर रेपुटेड न्यूज़पेपर। ये थर्ड पैरा है, इसको आप दिमाग में बना लो कि ये अब सारा मैटर लिख लिया, थर्ड पैरा में इसको हमको लास्ट में लिख देना है। ठीक है ना, और क्या लिख सकते हो इसके अलावा, आप इसके अलावा लिख सकते हो काइंडली लुक इनटू द मैटर पर्सनली एंड टेक सुटेबल स्टेप्स टू गिव अस सम रिलीफ लिख सकते हो, या आई होप यू विल कंसीडर माय व्यूज एट द अर्लीस्ट ये लिख सकते हो, या आई विल बी
सॉरी भी 2 बार लिख दिया। आई विल बी थैंकफुल इफ द मैटर कैन बी अटेंडेड टू द एट द अर्लीस्ट, ये लिख सकते हो। या दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न एंड आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक सुटेबल स्टेप्स टू गिव मी सम रिलीफ, ये लिख। क्या हो सकता है कि आपके दिमाग में इससे भी बढ़िया कोई लास्ट क्लोजर मिल जाए, आप उसको भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हमने कहा ना लेटर राइटिंग एक स्किल है और उसमें हमें अपने शब्दों से खेलना है। जितना बढ़िया जिसका जो वर्ड होगा ना सुटेबल होगा और मैंने कहा ना रिस्पेक्टिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, नंबर आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इतना आप कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक भी नंबर आपका कटने वाला है। बाकी मैं आपको एक मैं आपको दे रहा हूं कैसे हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं और एक लेटर को फाइनली देखते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी। देखिए एक मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे हम लोग लेटर को लिखते हैं। केवल शब्दों से प्ले करते हैं हम लोग, चाहे कंप्लेन हो, चाहे आपका रिक्वेस्ट हो, चाहे आपका ऑर्डर प्लेस हो, केवल शब्दों का ही हेरफेर होता है और कुछ भी नहीं है। फॉर्मेट ऐसे ही होता है, ठीक है। देखिए पहले सेंडर्स एड्रेस मैंने लिख दिया, डेट लिख दिया, ये मैंने रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया, सब्जेक्ट लाइन लिख दिया। बहुत लंबा सब्जेक्ट लाइन नहीं होगा, ये क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, उस हिसाब से ही हमको इस आंसर को करना है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, देख लिया क्वेश्चन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है हमने लिखा, ये आपको पता चल गया, रिस्पेक्टेड सर लिख दिया। अब ये कि यहाँ पे लिखा है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेपुटेड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द फ्लर्टी स्लाइड क्रिएटेड बाय हीप्स ऑफ गार्बेज ऑन द मेन रोड ऑफ आवर एरिया। ये प्रॉब्लम है कि जो गंदगी है वो बहुत ही ज्यादा है, ढेर कचरे का ढेर लगा हुआ पड़ता है आपके एरिया में। द पाइल गोज ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे, और ये जो ढेर है बढ़ता जाता है। इट इमिट्स अ फाउल स्मेल, और ये बहुत गंध करता है, गंदा स्मेल करता है। इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू पास बाय दैट वे, उस रास्ते से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिस गार्बेज इज आल्सो ब्रीडिंग इंसेक्ट्स व्हिच आर डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ। ये हमारा पहला है, ये हमारा पहला पैरा में हमने बताया कि मैं क्या चाहता हूं, क्या समस्या मेरे साथ है, ठीक है ना। अब हमने आपको पहला पैरा बता दिया। अब दूसरे पैरा में हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सॉल्यूशन क्या चाहिए, सॉल्यूशन क्या चाहिए आपको। आपने सेकंड पैरा में लिखा है, देखिए सेकंड पैरा जहां पे लाइन खत्म होती है उस लाइन को छोड़ देते हैं और सेकंड पैरा यहां से स्टार्ट करते हैं। I therefore request you to publish my letter in your newspaper so as to draw the attention of the concerned authorities। सॉल्यूशन क्या है कि भाई आप मेरे इस पत्र को अपने न्यूज़पेपर में थोड़ी जगह दे दो, छाप दो, जिससे जो जिस सेक्टर में आता है, जिस जो कंसर्न है इसका, वो उसको तुरंत क्या करे, लुक इनटू मैटर कर सके, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन कर दिया, ये लिख दिया हमारा जो बताया था आपको। अब यहाँ पे मेरे पास जगह तो है नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद एक लाइन छोड़ते हैं और लिखते हैं योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली लिखते हैं और अपना नाम, इनके सेंडर का नाम। तो ये आपका एक पूरा का पूरा क्या होगा, लेटर टू एडिटर का जो एक न्यूज़पेपर को लिखने का एक पत्र है, आपको मैंने एक बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको लेटर लिखना अब आसान लग रहा होगा, समझ में आ जाएगा। केवल आपको 10 लेटर को आप लिख करके अलग अलग तरीके से लिख करके वर्ड का प्रयोग करके और प्रैक्टिस कर लो। ये 10 नंबर 4 से 10 के बीच में आते हैं, 4 नंबर से स्टार्ट होता है, 10 नंबर तक जाता है ये। तो ये आपके नंबर सॉलिड हो जाएंगे, कम से कम इस नंबर में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए थोड़ा सा और भी है, और देखते हैं, मिलते हैं फिर। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू एंड गुड डे।